मैं वापस से आपके पास आऊंगी। संजीव जी, जो तमाम बातें यहाँ पर राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं, पहले जरा उन पर जवाब दे दीजिए। मैं उन पर ही जवाब देना चाहता हूँ। राकेश पोद्दार जी ने पहले बात करी थी किसानों की, तो मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब राकेश पोद्दार जी को देना चाहता हूँ। राकेश पोद्दार जी, आपको अगर याद होगा तो फरवरी 2016 में जिस समय बजट सत्र चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें बोला था कि 2022 तक किसानों की आय को हम दुगना करने का काम करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ राकेश पोद्दार जी, आपने कितने किसानों की इनकम को दुगना करने का काम किया? आप डाटा शो करें। 2022 के अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ही रिलीज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो डबल तो हुई नहीं, उल्टा किसानों का जो कर्जा था वो दुगने से तिगुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। अब बात करते हैं जो इन्होंने बात करी थी एमएसपी को लेकर के। एमएसपी को लेकर के 2018-19 के बजट सत्र के दौरान एक नेशनल कमीशन बनाया गया था फार्मर्स के लिए, जो कि एमएसपी डिसाइड करेगा। उस कमीशन ने एमएसपी के ऊपर एक सूत्र दिया और कहा कि एमएसपी होनी चाहिए, और कुछ चीजों के ऊपर एमएसपी के बारे में उसने सजेशन भी दिए। बट देखा क्या हुआ, 2019 के बाद उसको ठंडे बस्ते के अंदर एनडीए सरकार ने डालने का काम किया, और एमएसपी के लिए किसानों को कई बार आकर के धरना देना पड़ा। अब तीसरी बात करते हैं, कहते हैं कि हमने किसानों को सम्मान निधि दी। तो मैं बताना चाहता हूँ राकेश पोद्दार जी, आज भी देश के अंदर 55% हमारे देश के किसान हैं जो आपकी इस किसान सम्मान निधि के प्रीव्यू के अंदर आते ही नहीं है। तो ये टीवी पर बैठ करके झूठ बोलने का काम जो भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता 2014 से करते हुए आ रहे हैं, अब वो झूठ बोलना बंद कीजिए। और जनता अब आपके आंकड़े जान चुकी है, तो जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अब बंद करना पड़ेगा। मुझे एक चीज को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है आजकल विशु जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना आज करके पढ़ करके आने का काम बंद कर चुके हैं। क्योंकि ये झूठ की राजनीति करते थे, झूठ बोलते थे, और इनको लगता था कि झूठ इनका बिक जाएगा सर बाजार के अंदर। आप देश की जनता, राकेश पोद्दार जी जब आप बोल रहे थे, मैंने आपके बीच में आपको नहीं टोका। राकेश जी एक सेकंड राकेश जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। आप इतनी देर से बात कर रहे थे, एक सेकंड राकेश जी, इतनी देर से आप बात कर रहे थे, उन्होंने भी सुना ना आपको धैर्यपूर्वक, उनको कंप्लीट करने दीजिए। 2020 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि कानून लेकर के आई थी, जिनको हमारे देश के किसानों ने काले कानून बोला था, उसको भारतीय जनता पार्टी को क्यों वापस लेना पड़ा? राकेश पोद्दार जी जरा जवाब देंगे। क्यों आप सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना चाहते थे? क्यों आप किसानी को खत्म करना चाहते थे? एमएसपी के ऊपर आपने क्या बयान दिए? आपके पूरे के पूरे लोकसभा का जो मैनिफेस्टो था 2024 का, उसके अंदर आपने किसानों से क्या क्या वादे करे, आप मुझे बताएं। आपने एमएसपी को लेकर के एक लाइन भी लिखी हुई अपने मैनिफेस्टो के अंदर, तो बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की और झूठ बोलने की राजनीति 2014 से करती हुई आ रही थी। और आप देश की उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आपका